students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is data hand. तो जब भी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास होता है कि आपके पास एक न्यूमेरिकल डाटा है जो आपने ऑब्टेन करा या कहीं से लिया है। ठीक है, तो ये कैसे भी ले सकते हैं, आप खुद जाके भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल में रिपोर्ट कार्ड्स फॉर्म करते हैं, बच्चों के टेस्ट लेते हैं, देन लिस्ट बनाते हैं, तो वो भी क्या है, हमारा डाटा हैंडलिंग। या फिर हमने कहीं से भी अदर सोर्सेज से उसको ले लिया है, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, हमारा डाटा हैंडलिंग। तो अब हमें उसके बारे में देखना है कि उसमें हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कि हम उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम ईजिली ऑब्टेन कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डाटा हैंडलिंग में। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन गिवन है, उसे देखते हैं। दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा एंड वी कैन एक्सप्रेस द डाटा इन वर्ड्स, सिंबल्स, थ्रू ग्राफ्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इन अ इन अ टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टेलीमास। सो टेलीमास, अब देखिए यहाँ पर हमें अलग अलग स्टूडेंट्स गिवन है एंड हमें यहाँ पर उनके अलग अलग कलर्स गिवन है जो उनको पसंद है। जैसे कि यहाँ पर शशि लाइक्स रेड, अनिल ब्लू, अशोक ग्रीन, नीरज पिंक, हेमा ब्लू, विदु पिंक, जेम्स पिंक, रिया रेड, सोनी वाइट, मीरा ग्रीन, एज ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारा हमें डाटा गिवन है एंड देन यहाँ पर हमें गिवन है। अब देखिए जब भी हम टेलीमास बनाते हैं तो हम क्या फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमारे पास 1 होता है तो उसके लिए ये हो जाएगा N2 के लिए 2 कॉलम्स, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। आप कहेंगे सर 5 के लिए, बस हम यहाँ पे स्लैश करना होता है। ठीक है, तो ये जो स्लैश वाला पार्ट होता है ये शो करता है हमारा 5, और 6 लिखना है तो 5 ऐसे लिखेंगे, फिर उसमें 1 ऐड करेंगे, देन 7 के लिए 5, देन 2। ओके, तो ये हो गया हमारा टेलीमास। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें ऊपर डाटा गिवन था और यहाँ पे कलर्स गिवन है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, येलो, पिंक। तो टेलीमास बनाने हैं तो उनका टोटल लिखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए रेड काउंट करते हैं, यहाँ पर रेड कितने बच्चों को पसंद है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। सो हाउ मेनी रेड्स आर देयर, यहाँ पे देखते हैं 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6। सो वी आर हैविंग 6 रेड। तो हम यहाँ पर बार्स कितने बनाएंगे, 6। तो देखिए यहाँ पे बनी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा 6। ओके, देन वी आर हैविंग ग्रीन। तो ग्रीन को चूज करते हैं यहाँ पर ग्रीन। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज 6। सो वी आर हैविंग ग्रीन एज अ 6। तो यहाँ पर जो हमने 6 फॉर्म कर दिया। देन वी आर हैविंग ब्लू फॉर 3। तो काउंट करते हैं ब्लू। तो ये हो गया हमारे पास 1, 2 और ब्लू 3। चले, ब्लू हमारे पास कितने हो गए, 3। अब उसके बाद हम ऐसे ही सेम काउंट करेंगे वाइट के लिए, देन येलो के लिए एंड देन पिंक के लिए। उसके बाद हम ऐसे टेलीमास बनेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो ये होता है हमारा टेलीमास फॉर्मेशन। ओके, चलिए देन उसके बाद यहाँ पर कुछ आंसर्स होते हैं, जैसे कि विच इज द मोस्ट लाइक कलर। तो जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होगा, सबसे ज्यादा कहाँ था, ये रहा हमारा 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पिंक। उसका आंसर क्या हो गया, पिंक। विच इज द लीस्ट कलर लाइक कलर, जो सबसे कम पसंद है, सबसे कम कौन सा होता है, 2, दैट इज येलो। ओके, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर में कितने थे चिल्ड्रन, 3। ओके, देन वी आर हैविंग विच 2 कलर्स आर लाइक्ड बाय द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहाँ पर वापस आते हैं, सेम कलर जो बच्चों को पसंद था, वो रेड में देखिए आपको दोनों 6 भी बने, तो इसका मतलब वो 2 कलर्स कौन से हैं, रेड एंड ग्रे। ओके, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन वर सर्वेड टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन। तो टोटल कितने चिल्ड्रन थे, तो हम इनका सम करेंगे। देखिए दैट इज 6 + 4 10, दैट इज 15, 19 एंड देन 90 एंड देन 20 एंड देन 30।
So we are having total 30 students or children. Okay. So इस behalf पर हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे. So let's see, here we are having our exercise that is 15.1 and यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 1, Ashok, Dinesh, Pinky and Vinu contested in a class election and obtained 16, 22, 5, 7 votes respectively. Prepare tally chart for the information. तो देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं. अब देखिए यहाँ पर अशोक को कितने वोट्स मिले, हमें जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 16. तो 16 के टेली मार्क्स फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 16. देन दिनेश को मिले यहाँ पर 22. देन वी आर हैविंग पिंकी को मिले यहाँ पर 5 एंड देन वीनू को यहाँ पर कितने वोट्स मिले 7. अब हमें यहाँ पे टेली मार्क्स रिप्रेजेंट करने तो हमको पता है, चलिए बनाते हैं 1 2 3 4 5. देन अगेन 1 2 3 4 5 क्यों गया 10. Then 1 2 3 4 5 you get 15 and 1 16. यहाँ पर 22 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and this is 2. तो हो गया 22. Okay, then we are having Pinky. यहाँ पे 5 दिखते हैं 1 2 3 4 sorry 5 है ना, तो हो गया 5. Okay, then Vinu 7 तो 1 2 3 4 5 6 7. तो इस टाइप से हम टेली मार्क्स तो रिप्रेजेंट करेंगे. ओके चलिए, तो यहाँ पर एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें टेली मार्क्स भी शो करने हैं एंड उसके बाद हमें यहाँ पर आंसर्स के लिखने हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन हम मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स. ओके, तो चलिए देन वी आर हैविंग मार्क्स देखते हैं यहाँ पर. ओके, तो चलिए हम कॉलम्स बना देते हैं यहाँ पर जस्ट लाइक दिस. चलो वन बाय वन देखते हैं. पहले देखते हैं 4 मार्क्स कितने बच्चों के हैं. हमने यहाँ पर लिखा 4 मार्क्स, काउंट करते हैं 1 देन 2 ओनली 2, तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और टेली मार्क्स हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया 2. नेक्स्ट वी आर हैविंग 9 1 2 3 ओनली 3. सो 9 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, तो टेली मार्क्स मतलब 1 2 3. देन वी आर हैविंग 6 1 2 3 4 then 5. So we are having 6 marks of 5 students 1 2 3 4 5. Okay, next we are having 8 1 2 3 4. So we are having 8 students 4 marks 1 2 3 4. Then we are having 7 1 2 3 4 5. So we are having 7. This is 5 and 1 2 3 4 5. Next we are having 5. So 1 2 3 only 3 students. So 5 marks are obtained by 3 students. So we are having 1 2 3. Okay, then we are having 3 1 2. So यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के हैं, तो 1 2. Okay, next we are having 2 1 2 3. 2 marks for 3 students 1 2 3. Then we are having 1 marks of only 2 students. So we are having 2. And last we are having 0. And this is 4. 1 student and 1 टेल. ओके, सो ये हो गया हमारा टेली मार्क्स. तो चलिए अब क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टिंग 9 मार्क्स. सो 9 मार्क्स कितने
students obtain करे only 3 students. So the answer is 3. Okay. Then how many students obtain 5 marks? तो 5 marks कितने बच्चों के हैं? Again 3. Then how many students obtain more than 6 marks? तो 6 marks से ज़्यादा कितने बच्चों के? मतलब 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 10 होना चाहिए. तो 7 में देखेंगे 5, 8 में हो गया 4, 5 plus 4 9 and 9 plus 3 is 12. So we are having 12 students who are having more than 6 marks. Okay. Next is how many students obtain less than 2 marks? 2 marks से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं? देखिए 2 से नीचे हमारे पास 2 ही मार्क्स आते हैं, 1 और एक 0. तो 2 plus 1 कितना हो जाएगा? 3. So 1 के लिए 2 है और 0 के लिए 1. This is 3 students are there. And how many students appeared in the test in all? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जो टेस्ट में अपीयर हुए थे? वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे आर टोटल 30 स्टूडेंट्स. सो आवर आंसर इज, तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर डाटा हैंडलिंग कि हमारे पास जो डाटा गिवन का उसको हमने टेबल की फॉर्म में अरेंज करा एंड देन उसके आंसर्स भी हमने दे. तो नेक्स्ट टॉपिक हियर वी आर हैव ए पिक्टोग्राफ. अब देखिए हमारे पास डाटा गिवन है, नंबर्स की फॉर्म में गिवन है. अब उसको हम क्या करते हैं, ऐसे पिक्चर्स की फॉर्म में शो करेंगे. अब पिक्चर्स में कोई सिंबल भी बना सकते हैं, कोई पिक्चर भी बना सकते हैं. जैसे यहाँ पर विलेज ए में नंबर ऑफ काउस रिप्रेजेंट करने का पे काउ की इमेज है. अगर मैं काउ बनाने लगूंगा तो मुझे तो पूरा दिन चला जाएगा पर मुझसे काउ नहीं बनेगी. तो मैं क्या यूज़ करूंगा, सिंबल. जैसे सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, स्माइली हो गया. तो हम इस टाइप की सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो चलिए अब इसके बारे में देखते हैं. दैट इज पिक्टोग्राफ. इन अ पिक्टोग्राफ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पिक्चर्स और सिंबल्स. द पिक्चर्स और सिंबल्स मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. तो सिंबल और पिक्चर्स हमेशा सेम होने चाहिए और अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि आपने कोई चीज छोटा बना दिया, कोई बड़ा बना दिया. ठीक है. दे आर अरेंज अबव वन अनदर इन रोज एंड कॉलम. या तो रोज में होनी चाहिए जैसे कि ये सब हमारी किस में, रोज में, या फिर कॉलम्स में होनी चाहिए. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है. अब हमने पिक्टोग्राफ बनाना था तो हमने 1 पिक्चर ऑफ काउ रिप्रेजेंट 10 काउस. अगर हम एक पिक्चर शो करते हैं तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमारे पास कितनी काउस है, 10. तो द फर्स्ट वी आर इन विलेज ए हैविंग 50 काउस ऑफ 1 2 3 4 5. 5 10 से कितना होगा, 50. ठीक है. तो हमने सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दिया और उतनी हमारे पास क्या आ गई, पिक्चर्स. जैसे बी में देखेंगे, विलेज बी में 60 थी तो हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 6. 1 2 3 4 5 6. सी में देखा हमने तो 4. 1 2 3 4. डी में देखा तो हमें कितनी बनानी पड़ेगी, 7. 1 2 3 4 5 6 7. देन ई में कितना होगा, 9 इमेजेस. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके. देन इसी के बेस पे हम यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हैं जो अगर हमसे पूछे जाएंगे. ओके. चल नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 15.2 एंड यहाँ पे बोला गया है इन द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अ शॉप. यहाँ पे वेजिटेबल्स हमें गिवन है जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन, टोमेटोज. एंड रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ. 1 पिक्चर. सो ड्रॉ 1 पिक्चर टू रिप्रेजेंट 10 वेजिटेबल्स. ओके. अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1 ट्राइंगल इक्वल्स टू 10 वेजिटेबल्स. ओके. सो हेयर वी आर हैविंग कॉलीफ्लावर 20. इसको 10 से डिवाइड करने का हमारे पास कितना आ जाएगा, 2. तो ऐसे ही इसकी जगह मुझे 1, यहाँ पर हमें कितनी इमेज शो करनी पड़ेगी, 3. यहाँ पर हमें कितना करना पड़ेगा, 5. एंड यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, 4. तो चलिए मैंने यहाँ पर रफ नंबर्स लिख लिए. कॉलीफ्लावर में हमें 2 ट्राइंगल्स फॉर्म करने पड़ेंगे, 1 एंड 2. ब्रिंजल कितनी है, 10. तो यहाँ पर हमें 1 ही ट्राइंगल शो करना पड़ेगा. पोटैटोज 30 है तो यहाँ पर 3 पोटैटोज, 1 2 3. These 3 triangle shows 30 potatoes. Onions 5 है तो 50 के लिए हमें 5 ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, 3 4 एंड 5. देन टोमेटोज कितने थे, 40. सो वी आर हैविंग 4 इमेजेस, 1 2 3 एंड 4. ओके. तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ. क्लियर. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. So here we are having a pictograph given below shows the number of animals in the zoo.
वन पिक्चर रिप्रेजेंट वन एनिमल, तो यहाँ पर सिंगल पिक्चर रिप्रेजेंट करता है वन एनिमल। तो चलिए हम देखते हैं लाइन कितने हैं, 3 and 3 6, ये हो गया 6। एलिफेंट कितने हैं, यहाँ पे हो गया 4, 3 4 5, कितने हो 3 and 3 6 7 8, एंड बियर्स कितने हो गए 3 and 3 6। ओके, सो अगर हम टोटल करेंगे, दिस इज 10 15 23 एंड 6 29, तो यहाँ पर हो गए 29। So we are having 29 animals. So let's see what type of questions are asked here. Just like read the pictograph and answer the following questions. Okay. And how many elephants are there in the zoo? So elephants देखते हैं कितने हैं हमारे पास, elephants हमारे पास हैं 4, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा 4। Next is how many crocodiles are there in a zoo? Crocodile हमने काउंट करे थे कितने पे, 8। This is 1 2 3 4 5 6 7 8, so we are having 8 crocodiles. Then which animal are maximum in the zoo? So हमने मैक्सिमम नंबर देखा, that is 8 and that is crocodile. तो हमारे पास ऐसा कौन सा एनिमल था, crocodile, so we are having crocodile. Next is which animal are minimum in number? सबसे कम कौन सा एनिमल है, देखेंगे तो that is elephants. Only 4 animals are there. Then how many total animals are there in the zoo? तो हमने टोटल स्टार्टिंग में कहा था डेट इज 29, एक बार और कर लेते हैं। दिस इज 10 एंड दिस इज 14 29, यस 29 एनिमल्स आर देयर। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 29 एनिमल्स। ओके, तो दिस इज अ पिक्टोग्राफ। तो आपको पिक्चर्स को देखकर ऐसे आंसर्स करने आने चाहिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द